अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है। बात करेंगे फैमिली वीज़ा के मतलब। एक तो ये कि फैमिली वीज़ा लेना है, नहीं मिल रहा है और बाप नहीं दे रहा, उसका क्या हो सकता है। और दूसरा, एक इसी वीडियो में एक दफ़ा फिर फैमिली वीज़ा की रिक्वायरमेंट भी शेयर कर देते हैं। आज 26 फरवरी है, साल 2024 और सोमवार का दिन है। फैमिली वीज़ा देखिए सिर्फ आपका स्पॉन्सर निकाल के दे सकता है। अगर आप ओमान में हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं होती, आप खुद निकाल लेंगे। अगर आप वर्क वीज़ा के ऊपर हैं और आपको अपनी फैमिली का वीज़ा चाहिए, आपके बीवी बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, और बहन भाइयों में अगर किसी की उम्र 18 से अबव है तो उनको सिर्फ 3 महीने का विजिट मिलेगा, 2 साल का नहीं मिलेगा। बच्चों को भी बाकी सबको मिल जाता है, माँ बाप को भी मिल जाता है। 60 साल तक की उम्र का तो 2 साल तक का मिल जाता है। इससे ऊपर जो है विजिट देते हैं या फिर वो भी हो जाती है, 2 साल का भी मिल जाता है। अच्छा, सिर्फ अरबाब निकाल के दे सकता है, बेशक विजिट लेना हो या 2 ईयर लेना हो। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं ये अरबाब एग्री नहीं है, वो वीज़ा निकलवा के नहीं दे रहा, अब क्या किया जाए। या तो फिर अरबाब का कार्ड चोरी करके आप अप्लाई कर दो, या फिर क्या है कि जो भी जुगाड़ करेंगे अरबाब को तो पता चल ही जाना है। ठीक है, बाहर से मार्केट में काम हो रहा है, लेकिन कौन कैसे करता है हमें जिस चीज़ का इल्म नहीं है ना। फैमिली वीज़ा के लिए जो स्पॉन्सर है आपका, उसी ने अप्लाई करना है, उसकी आईडी से अप्लाई होना है। ठीक है जी, क्योंकि वो ओमानी होगा और उसकी आईडी लाजमी होती है वीज़ा अप्लाई के लिए। सही है। बाकी रिक्वायरमेंट वही है। मैरिज सर्टिफिकेट अगर पाकिस्तान से भी टेस्ट हुआ है, फॉरेन अफेयर से, हमारे एम्बेसी से, तो इधर भी करवाना पड़ेगा। फैमिली के जो है ना डॉक्यूमेंट्स है, FRC हो गया, वो हो गया, MRC, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट, वो हो गया। वो आप इधर ओमान से करवा लेंगे तो अच्छा है। ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। पाकिस्तान एम्बेसी जो है वहाँ से टेस्ट करवाएं, और ओमान के फ़ॉरेन अफेयर से, जो कि अभी पोस्ट ऑफिस हैं वो करते हैं। ओमान पोस्ट ऑफिस से आप वो टेस्ट करवा सकते हैं। उसकी टेस्टेशन के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स बाकी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ आपने ऑनलाइन अपलोड कर देने हैं। दैट्स इट। और सॉरी फॉर चलो बहाने नाल फिर होगी। तो सीन क्या है कि आपके ये डॉक्यूमेंट टेस्ट होने चाहिए, और उसके बाद क्या है कि जितने भी 18 ईयर अबव हैं उनके मेडिकल, अगर वहाँ से 2 साल पे आना है तो वहाँ से मेडिकल करवा के भेजेंगे, इधर वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगेगा। अगर इधर ऑलरेडी विजिट वीज़ा पे हैं तो भी यहाँ पे मेडिकल होगा, और उसके बाद 2 ईयर अप्लाई होगा। ठीक है जी। और मेडिकल हो गया, उसके बाद आपकी सैलरी स्लिप सही है, या स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। मोस्टली जो कंपनीज हैं वो अरबाब जो वो सैलरी स्लिप लगाते हैं। आपका प्रूफ ऑफ इनकम जो है वो, और एक कंफर्म जो है ना वो उसकी ये कॉन्ट्रैक्ट, आपका रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपने इस जगह पे रहना है, ये आपकी रेजिडेंस है। और टेनेंट एग्रीमेंट, एक्चुअली जो आपका रेंट पे लिया होगा, वो रेंट एग्रीमेंट जो है ना वो लगाना है। वो ओरिजिनल हो, फेक हो, कहाँ से कैसे, सब आहो। ठीक है जी। ये चौड़ी सी जो है ना चिंदी चोरों जैसी वो रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई लंबी चौड़ी वो नहीं है। फीसें भी ज़्यादा नहीं है। आपको पता है ओमान का फैमिली जो विजिट वीज़ा है 3 महीने का, वो 20 रियाल फीस है, और जो 2 साल का है उसकी 30 रियाल फीस है। बाकी मुल्कों में GCC में ही ये सैकड़ों में है। ठीक है ना, UAE में भी 200 कुछ है, और सऊदी अरेबिया में आपको पता है कि टैक्सेस भी देना पड़ते हैं बच्चों के, फैमिली के। सही है, जितने महीने रखना है उस हिसाब से आपको टैक्स पड़ेगा। कतर में भी है बहुत सारी कंडीशन, बच्चों का स्कूल में एडमिशन होगा, इंश्योरेंस होगी, तो जो है आप फैमिली को बुला सकते हैं। ओमान में फ़िलहाल ऐसा नहीं है। ठीक है ना। और फैमिली वीज़ा जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करवाना होता, ना विजिट वीज़ा प्रोटेक्ट करवाना होता है। सिर्फ वर्क वीज़ा और इन्वेस्टर वीज़ा जो है वो प्रोटेक्ट करवाना है, दैट्स इट। ठीक है जी। ये मखसूस सी मखसूस मुख्तसर, जामे और महदूद सी इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा भी कुछ जानना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। अब वो लोग, एक दफ़ा उनके लिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अरबाब नहीं दे रहा, क्या करें। उनके लिए सिंपल सोल्यूशन है, या तो वो कहीं बाहर से किसी एजेंट को बहुत ज़्यादा पैसे दे के विजिट विजिट ही मिलेगा, 2 ईयर नहीं मिलेगा उनको। ठीक है, विजिट ले लें, उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं बहुत ज़्यादा पैसे दे के। और या फिर क्या है कि अपनी फैमिली के लिए भी वर्क ले लें, बच्चे नहीं हैं तो वाइफ के लिए वर्क वीज़ा ले लें। ठीक है। वर्क पे आ जाएं, इधर रहते रहें। ठीक है, या फिर अरबाब के मिंतरला करें, यही सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं। सही है ना जी। किसी के पास ऐसा सोल्यूशन हो तो हमसे रब्ता करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि पायन जो भी है कुछ भी करके फैमिली को बुलाना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं पायन बहुत सस्ता हो जाए, तो ये काम सस्ते वाला नहीं। और गलत काम जो है वो पैसे से ज़्यादा होता है, ज़्यादा पैसे से होता है। मुफ्ते में तो आहो। ठीक है। और क्या, और कुछ नहीं, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।